स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीयधामन्नध्यैरयन्ता अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत आचमन और अंगस्पर्श करके यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे और जल ले करके दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लो बेटा, जो जल रखा हुआ आपके सामने। और जो यज्ञ वेदियाँ भी खाली हैं, जो भी पतंजलि के लाइव पैटर्न फाउंडर मेंबर्स हैं या जो घरों में नित्य यज्ञ करते हैं वो खड़े हो जाएंगे। नित्य नहीं करते तो जिनको हवन करना आता है वो खड़े हो जाएंगे और यज्ञ वेदी पर बैठ जाएंगे। जो जो यज्ञ वेदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ यज्ञशाला में 4 यज्ञ वेदियाँ हैं, फिर बाहर उधर सामने की ओर हैं। तो एक आज बहुत बड़ा आयोजन रखा है, तो जो जहाँ पर हैं वो वहाँ पर बैठ कर के यज्ञ वेदी की चारों ओर और फिर दाहिने हाथ की अंजलि में जल ले करके आचमन पूर्वक फिर यज्ञ की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे योग की एक विधि होती है ऐसे ही यज्ञ की भी एक विधि होती है। विधि पूर्वक हम यज्ञानुष्ठान को संपन्न करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले करके और फिर हथेली के मूल में ओष्ठ लगा करके जल का पान कर लेते हैं। फिर दूसरी बार ले लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दूसरी बार पी लेते हैं। फिर तीसरी बार आचमन करते हैं। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। ऐसे ये 3 आचमन किए जाते हैं। और 3 आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन कहते हैं। हस्त कहते हैं हाथ को, प्रक्षालन कहते हैं धोने को। हाथ धो करके पानी ऐसे पार्श्व भाग में डाल देते हैं। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेते हैं और जल ले करके एक एक अंग की शक्ति और पवित्रता की कामना प्रभु से करते हैं। ओम वांग में आसीस्तु। मुख पर स्पर्श करते हैं कि प्रभु मेरी वाणी पवित्र हो। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर अंग पर स्पर्श करते हैं, ये प्रक्रिया है। ओम बाफोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सह संतु। पूरे शरीर में ऊर्जा रहे, शक्ति रहे, बल रहे, दिव्यता रहे, पवित्रता रहे। इस प्रार्थना के साथ हम यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये विधि है यज्ञ की। अब दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ऐसे ये महाव्याहृतियाँ बोलते हैं। भू कहते हैं पृथ्वी लोक को, भुव कहते हैं अंतरिक्ष लोक को, स्व कहते हैं द्योलोक को, भू कहते हैं प्राणाधार परमेश्वर को, भुव कहते हैं वो सब दुखों को दूर करता है। ये परमात्मा के जो अनंत गुण कर्म स्वभाव उसके अनुसार उसकी संज्ञाएँ हैं। भुव कहते हैं जो सब दुख दूर करता, और स्व उसको परमात्मा का नाम है जो हमको सब सुख देता है। और ये सत्य है कि जीवन में जो कुछ हमारे पास है सब प्रभु का ही दिया हुआ है। हम निमित्त मात्र हो करके भगवान के आश्रय से, भगवान के आलंबन से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की रहमत दया करुणा कृपा से, भगवान के आशीषों से, भगवान के प्रेरणा से, भगवान के पथ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सब कार्यों का निष्पादन करें। ये इसके मूल में है।
अब दीप प्रज्वलित होने के बाद उससे कपूर रख लेंगे अपनी चम्मच में और उसको कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे, फिर अग्नि ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित कर देते हैं और सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जैसे बाहर की समिधाओं में यज्ञ की जो लकड़ी होती है, यहाँ दो तरह की लकड़ियाँ, एक तो आम आदि वृक्षों की लकड़ियों का विधान होता है, उनको समिधा कहते हैं, यज्ञ में जो दी जाती हैं आहुति के रूप में, जो अपने आप पेड़ों से गिर जाती हैं। फिर हमने गोबर से भी समिधाएं तैयार कर ली हैं। गोबर के अंदर भी अग्नि होती है, समिधाओं में अग्नि होती है, लेकिन वो प्रसुप्त होती है। ऐसे ही जैसे यज्ञ की में समिधाओं में अग्नि है और वो प्रसुप्त है, ऐसे ही हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति सब कुछ प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। बस हम उसको जागृत करें, ये बाहर की अग्नि हमारे भीतर की अग्नि को भी जागृत करे, ऐसा संकल्प हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। एक चम्मच घी डाल देंगे यज्ञ अग्नि में और फिर समिधा ले लेंगे। ये 3 समिधाओं की आहुति दी जाती है। ये सारा संसार सत्व रज और 3 गुणों के परिणाम से हमारे सामने है। तो हमारे जीवन में सम अवस्था में, दिव्य अवस्था में रहें सत्व रज तम, और उनके द्वारा यह जो निर्मित हुआ पिंड और ब्रह्मांड है ये भी सब सम रहे, और इसी का नाम योग है। एक एक समिधा की आहुति देते हुए इन 3 गुणों को सम्यक रूप से अपने भीतर धारण करते हुए सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही प्रकृति महान महत्व अहंकार, ये जो प्रक्रिया है, ये सृष्टि के जो मूल तत्व हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, तो ये 3 गुणों में हम धर्मपूर्वक बढ़ते हैं और धीरे धीरे त्रिगुणातीत भावातीत होकर के जीवन मुक्त होकर के जीवन को जिए, ये संकल्प है 3 सविधाओं की आहुति का। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय शोचश घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब घी की आहुतियाँ होंगी। जो आहुतियाँ नहीं दे रहे हैं वो श्वास प्रश्वासों की आहुतियाँ देते हुए अपने भीतर यज्ञ चल रहा है। पुरुषोवाव यज्ञ शास्त्र में कहा है, यह हमारा शरीर अपने आप में एक यज्ञ है और जीवन हमारा यज्ञीय होना चाहिए। जैसे यज्ञ में जो भी हम आहुति देते हैं, गूगल की, सामग्री की, घृत की, अभी पहले घृत की आहुतियाँ होंगी, फिर सामग्री की भी आहुतियाँ होंगी। आप भी लंबा श्वास लेना और छोड़ना, ये भीतर की आहुतियाँ हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिर्ध्वा प्राणायाम परायणा। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये जो श्वास प्रश्वास क्या होती हैं, इस जीवन को फिर कैसे यज्ञीय बनाना, इसी का नाम प्राणायाम है। खैर, अभी 5 घी की आहुतियाँ होंगी और आप लंबे लंबे श्वास भरते रहना, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना और मन ही मन ओंकार का ध्यान करते रहना। वो ओंकार जो सब जगत का आधार है, सर्वकर्ता सर्वनियंता सबके आश्रय दाता हैं, उस प्रभु का ध्यान। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। 5 घृत आहुतियाँ संपन्न हुई। हमने प्रभु से प्रार्थना की हमारे जीवन में प्रजा पशु धन धान्य सब प्रकार का विद्या विभूति ऐश्वर्य हो, हम सब प्रकार से समृद्ध हो करके इसको अभ्युदय कहते हैं। माने बाहर की समृद्धि भी हमारे जीवन में पूरी हो और भीतर की आध्यात्मिक समृद्धि उसको निश्रेयस कहते हैं। और यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। अभ्युदय और निश्रेयस हमारे जीवन में जब पूरा घटित होता है तब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट हमारे सिद्ध होते हैं। पूर्व दिशा में जल सिंचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जल सिंचन करते हैं, जल प्रोक्षण करेंगे। ओम आदितेन मन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेन मन्यस्व। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में ओम देव सवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर यज्ञशाला की जल प्रोक्षण करते हैं। हमारे जीवन में अग्नि तत्व और सोम तत्व दोनों का संतुलन बना रहे। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। तो यज्ञ वेदी की चारों ओर जल प्रोक्षण के बहुत वैज्ञानिक अर्थ हैं। एक इसका सामान्य निहितार्थ भी है कि यज्ञ जब करते हैं तो वो जल का प्रोक्षण करने से बाहर के जीव जंतु यज्ञ वेदी तक प्रवेश नहीं करते, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए यज्ञ में। अब 4 घृत आहुतियाँ होंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री की भी साथ साथ आहुतियाँ होंगी। सामग्री लेकर के अपने हाथ में उसकी भी आहुति देते रहेंगे। और जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं इस समय वो भस्त्रिका कपालभाति करते हुए अपना अंतर यज्ञ संपन्न करते रहेंगे। इन वेद की पावन ऋचाओं के उद्घोष भी हमारे कर्णों में गूंजते हैं। उसी से ही अपने जीवन में एक अलौकिक आध्यात्मिक अतीन्द्रिय ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय शक्ति की, अतीन्द्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे पूरे श्रद्धान्वित होकर के एक एक श्वास को ऐसे हम एक अनुष्ठान की तरह आगे बढ़ाएं। योग को, यज्ञ को, जीवन के प्रत्येक कर्म को हम प्रभु को अर्पण करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यत्करोसि यदस्नासि
यज्जुहोंसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु श्रमदार्पणम्। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करें। इसको कहते हैं भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए, भगवान की पूजा की तरह हम प्रत्येक कर्म को करें तो हमारा जीवन यज्ञ बन जाता, जीवन हमारा उत्सव बन जाता। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ये प्रातः और सायंकाल जो यज्ञ करते उसकी आहुतियाँ होती हैं और अपने प्राणों को पुष्ट करने के लिए आहुति दे रहे हैं कि हमारे प्राण पुष्ट हो, हमारा अपान पुष्ट हो। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये हमारे 5 प्राण हैं। और नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय 5 उपप्राण हैं। पंच प्राण पंच उपप्राण, पंच हमारे मूल तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, और पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र 9 द्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे बॉडी के हैं, वो एक एक हमारी शरीर की कोशिका दिव्य यज्ञीय ऊर्जा से भरी हुई हो, ऐसे इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना और पुरुषार्थ ये हमारे जीवन के 2 बहुत बड़े आधार तत्व हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओमापज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूं स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुभः स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराहि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब सब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे, सब बोलेंगे। और एक श्वास में एक बार हम गायत्री मंत्र बोल लें तो प्राणायाम साथ साथ में हो जाता है। ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए, ऐसे हमारे प्राण सबल होने चाहिए। और इसके ऊपर काफ़ी अनुसंधान हो चुका है कि इस प्रकार से एक एक श्वास में जो एक एक गायत्री मंत्र बोलते हुए योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं। जप भी अपने आप में जप यज्ञ होता है, जप यज्ञ होता है, तप यज्ञ होता है, मंत्र यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, भाव यज्ञ होता है। ये यज्ञ के भी अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जैसे योग की अनेक शाखाएं हैं, भेद प्रभेद हैं, ऐसे ही सब आइए इस मंत्र यज्ञ में, जप यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं। सब मिलकर के एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सभी एक साथ ऊंचे स्वर से बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। सभी के सभी दिव्य संकल्प पूरे हों और सभी के जीवन में सब प्रकार की विद्या विभूति ऐश्वर्य और सौभाग्य उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे। ॐ सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। और एक विशेष आहुति सबके सब दिव्य संकल्प पूर्ण हो उसके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ का। यज्ञ करते हुए जो हम पवित्र संकल्प करते हैं वो संकल्प इस सारी सृष्टि की दैवी शक्तियाँ पूर्ण करती है, क्योंकि जो हम यज्ञाग्नि में आहुति अर्पित करते हैं ये सब देवताओं तक सूक्ष्म रूप में होकर के पहुँच जाती है। जैसे ये मानवीय सृष्टि हम देख रहे हैं इस जगत में और दूसरे जीव जगत की सृष्टि देख रहे हैं, जिसमें चींटी से लेकर के हाथी तक जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, अनंत कोटि जीव हैं। ऐसे ही अदृष्ट दैवी शक्तियाँ भी हैं। उन दैवी शक्तियों का मुख कहा जाता अग्निर्वै देवानाम मुख। ये अग्नि सारे देवताओं का दैवी शक्तियों का मुख है। अग्नि में जो आहुतियाँ डालते हैं सूक्ष्म रूप होकर अनंत गुणा होकर के सारी दैवी शक्तियों तक पहुँचती है और वो दैवी शक्तियाँ हमारे सभी संकल्पों में हमारी मदद करती है, हमारा सहयोग करते हैं, हमें आशीष देती हैं और जो यज्ञ करता है उसके सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद् विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदन्न मम। एक घी क्या होती ओ स्वाहा
इदं प्रजापतये इदन्न मम। एक मौन आहुति इसलिए देते हैं कि हम कितना ही बोलें उस भगवान की महिमा को गा नहीं सकते। और सबका तो कल्याण हो ही, हमारे राष्ट्र में भी सब प्रकार से योगक्षेम रहे, इसके लिए आहुति प्रदान करते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। तो आज हमने ये योग के साथ, यज्ञ के साथ आज की भोर की शुरुआत की है। और यज्ञ पूर्वक ऐसे प्रतिदिन भोर में योग पूर्वक ये अनुष्ठान प्रारंभ होता ही है और विशेष रूप से होता रहे, इसके लिए आज हमने एक चरण पूरा किया है। अब यज्ञ वेदी के चारों ओर एक एक भाई बहन आकर के बैठते रहेंगे। जो पहले बैठे हुए थे वो वहाँ से उठ जाएंगे। एक एक हमारे सन्यासी और हमारे योगाचार्य व्यवस्था के तौर पर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। बाकी सब अपने स्थानों पर आकर के जो भीतर का यज्ञ है हमारा, जो योग के द्वारा संपन्न होता है, उसको करने में लग जाएंगे। और 5-5 गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे करके उठते चले जाएंगे बिना किसी अव्यवस्था के। अथ योगानुशासनम, योग हमें आत्मानुशासन सिखाता है। आत्मानुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में हम लोग जीते हैं। ये प्रक्रिया है हमारी। तो चलिए अपने मन ही मन बहुत धीमी गति से, धीमे स्वर से, धीमी आवाज़ से गायत्री मंत्र आप बोल करके आहुति दे करके 5 आहुति देंगे और फिर वापस लौट आएंगे अपने अपने स्थान पर। ऐसे आराम से आपकी आहुतियाँ चढ़ती रहेंगी। और इधर से भस्त्री का प्राणायाम, क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति शाम को हुआ करेगी। दिन भर ये यज्ञ चलता रहेगा। जिसको जब अवसर मिलेगा वो आकर के फिर दिन में भी ऐसे विशेष संकल्प के साथ आप ऐसे यज्ञाहुतियाँ देते हैं। तो यज्ञ को कहा है कि यज्ञ जो है ये हमारे सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला होता है। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, वृष्टि कामो यजेत। जीवन में हमारे सारे शुभ संकल्प, दिव्य पवित्र संकल्प यज्ञ से पूर्ण होते हैं। भस्त्री का प्राणायाम लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से। और गायत्री से आहुतियाँ चलती रहेंगी। यज्ञ की प्रार्थना भी कर लेते हैं। लंबे श्वास भरते रहिए। आप भस्त्री का प्राणायाम करते रहिए। आप लोग भस्त्री का प्राणायाम कीजिए।
लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से यज्ञ सुगंधी आपके चारों ओर फैल रही है। ये यज्ञ का धूम्र, इसको आयुर्वेद में धूम चिकित्सा भी कहते हैं, यज्ञ चिकित्सा भी कहते हैं। श्वास रोगों से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, टीबी से लेकर के, अस्थमा से लेकर के और कोरोना से लेकर के तमाम तरह के जो रोग है उनमें यज्ञ एक औषधि का भी कार्य करता है। लंबे गहरे श्वास भरें। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करें। आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। का प्राणायाम ऐसे जब लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं और यज्ञ की सुगंध का, सुवास का, यज्ञ आहुतियों से इस वातावरण में जो सुरभित हो रही है उस दिव्यता को हम अपने भीतर आधान करते हैं। तो 5-5 आहुतियां दे करके फिर अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। तो बाहर का भी यज्ञ चल रहा है और भीतर का यज्ञ प्राणायाम के द्वारा चल रहा है। तो भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सहज रूप से धारण करेंगे सांसों को और कपालभाति करते करते प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि योग का असीमित लाभ आप पाना चाहते हो, अनलिमिटेड बेनिफिट आप पाना चाहते हो, मल्टीपल बेनिफिट पाना चाहते हो, तो यज्ञ पूर्वक योग करो, प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ करो। निवृत्ति में रह करके ये प्रवृत्ति करो। अब निश्रेयस में रह करके अभ्युदय के मार्ग पर आगे बढ़ो। भीतर से पूर्ण शांत रह करके अपनी बाहर से सारी चेष्टाओं का भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की पूजा मान करके, प्रत्येक कर्म को अपना धर्म मान करके एक अनुष्ठान की तरह कर। तो योग यज्ञ पूर्वक कर रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक कर रहे हैं, तो अनंत लाभ होगा। कई बार कहते हैं ना कि अब तो कोई आशा नजर ही नहीं आ रही, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। ये तो रोग की बात नहीं, जीवन में भी, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। वहां रास्ता निकलता भगवत कृपा से, भगवान के अनुग्रह से। कपालभाति ऐसे भाव से करना, और करते करते एक ही दिन में मैंने देखा है असाध्य रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, एक दिव्यता से युक्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं योग से, यज्ञ से, प्रार्थना से अतीन्द्रिय शक्ति मिलती है। यह है योग की महिमा, यज्ञ की महिमा, प्रार्थना की महिमा, भगवत शरणागति की महिमा। ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में ही स्वास्थ्य है, समृद्धि है, सफलता है, विजय है, जीवन के सब प्रकार का सौभाग्य। आपकी शरणागत, ऐसे शरणागति के भाव से चलिए मेरे साथ मिलकर के श्रीमद् भगवत गीता का एक पवित्र श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान की शरणागति में आकर के प्राणायाम करें। कुछ प्राणायाम तो करते हैं, अनमने मन से करेंगे, इधर उधर ताका झांकी करते रहेंगे, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, इधर उधर मत ताका झांकी करो। अंतर्मुखी होकर के भगवान की शरणागति में, प्रार्थना के अतिरेक में, पुरुषार्थ के अतिरेक में, श्रद्धा के अतिरेक में, समर्पण के अतिरेक में एक क्षण में ही हम अपलिफ्ट हो जाते हैं। ये है योग की, यज्ञ की महिमा। और यज्ञ पूर्वक योग हो रहा है और भीतर से प्रभु दर्शन की तड़प, हृदय से कपाल भाती। और अनुलोम विलोम करते हैं, हवन तो हो ही रहा है, और हवन का जो सुगंध है, सुवास है ना, जब भीतर जाता है ना, जो नहीं हुआ कभी जीवन में वो हो जाता। देखो अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करो, अचानक कोई दुख का समाचार मिलता है और उस गम से एकदम व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, एकदम से डायबिटीज हो जाती है, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मैंने देखा कई बार तो ऑन द स्पॉट, हमारा एक प्यारे लाल यहाँ सेवा किया करता था हरिद्वार में, उसके बापू को पता लगा कि उसका जवान बेटा मर गया। गांव वालों ने सूचना ही दी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये बहरोड के पास का ही गांव में रहता है, राजस्थान अलवर जिले में। जैसे ही उसके पिता को ये पता लगा कि उसका पोता या बेटा मर गया, जो भी पूरा ध्यान नहीं मुझे, कई वर्ष पहले की घटना है, बस उसने सुना और वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। किस बात से? एक दुख, एक शोक लग गया। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, जो है दिल्ली में समयपुर बादली गांव में था, तो एक माता मेरे से मिली, बोले बाबा जी परिवार में एक बड़ी दुर्घटना हुई। उसी दिन से मुझे अर्थराइटिस हो गया। एक छोटी सी घटना से एकदम अचानक अर्थराइटिस, अचानक अस्थमा, अचानक हार्ट अटैक और डेथ तक हो जाती है। चलो अनुलोम विलोम करो। जब ये हो सकता है, जब आदमी मर सकता है अचानक किसी दुर्घटना को सुन करके, दुख को न सह करके, तो जब गम दुख व्यक्ति को मार सकता है, तो ये भक्ति व्यक्ति को तारती है। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, बस श्रद्धा के अतिरेक में। हाँ, अनुलोम विलोम ऐसे करो। लेकिन वो श्रद्धा का अतिरेक होना चाहिए भीतर से। इसलिए मैं कहता हूं अंतर्मुखी होकर के करो, मौन में, गहरी श्रद्धा में, गहरी भक्ति में, गहरे समर्पण में। और ये श्रद्धा प्रधान, ये भक्ति प्रधान, अध्यात्म प्रधान संस्थान है ये पतंजलि योगपीठ, ये योगग्राम। इसलिए यहाँ हमारी योग निष्ठा, यहाँ हमारी गुरु निष्ठा, यहाँ हमारी प्रकृति निष्ठा, यहाँ हमारी परमेश्वर में निष्ठा अखंड रहनी चाहिए। अनुलोम विलोम आओ, प्रार्थना के साथ करा देते, रुकना नहीं, विराम नहीं, लय के साथ करते रहो। यज्ञ का जो सुगंध है ना, वो आपके श्वासों से आपके भीतर जा रहा है और आपके एक एक रोम रोम को, एक एक कोशिका को वो एक अलौकिक ऊर्जा से भर रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ा विषय है ये। योग से जो आधुनिक यंत्रों के द्वारा हम उन तत्वों का तो पता लगा रहे हैं कि क्या क्या भीतर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, बहुतों का तो मापन कर पा रहे हैं। इनसे भी परे योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, ये तो है। योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योगा फॉर कैरेक्टर रियलाइजेशन। इससे परे योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग से अतीन्द्रिय शक्ति मिलती है, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, जिसको आप शब्दों में कह नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। अनुलोम विलोम करते रहो।
सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा ये मान ले। सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले। सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंचे तुम्हारी भावनाएं हो। आकाश से ऊंचे तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो। आकाश से ऊंचे तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा, कल्याण करता चल तेरा, खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा, खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा।
सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सौंप दो प्यारे प्रभु को, सौंप दो प्यारे प्रभु को। अनुलोम विलोम, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना, अनमने मन से नहीं करना, ऊपर ऊपर से नहीं करना। मैंने एक बात कही थी, एक बार इसको बोलो आप। कई बार न सुनते तो सैकड़ों हजारों बातें हो मुझसे, सुबह 5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक आप, लेकिन कुछ बातें ना पूरी बैठती नहीं भीतर। मेरे साथ में बोलिए, सरफेस पर सत्य दिखाई नहीं देता। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर ऊपर से तो इस दुनिया के अंदर माया दिखती है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। का मतलब है ऊपर ऊपर से तो उल्टा पुल्टा ही दिखे। ऊपर ऊपर से देखोगे तो क्या देखेगा? माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, जिसमें दिखेगा। माँ नहीं दिखती ऊपर से तो काया दिखती है, हाड़ मांस पसलियां दिखती हैं, और वो सब में बराबर होती है। मातृत्व जो तत्व है वो भीतर की श्रद्धा है, विश्वास है। माँ एक विश्वास है, बेटी एक विश्वास है, पत्नी एक विश्वास है। और जिसमें विश्वास नहीं है, ना उसके लिए माँ है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बहू है, फिर वो क्या हो जाता है? वो व्यक्ति दुराचारी, व्यभिचारी हो जाता है। वो जिस्म की पूजा करता है। इसलिए कहते हैं ऊपर ऊपर से मत देखना, कपालभाति करो, भीतर तक गहरे उतरो, तब तुम्हें माँ दिखेगी, तब बहन दिखेगी, तब बेटी दिखेगी, तब तुम्हें अपना ही रूप दिखेगा उन सब में। केवल माँ बहन बेटी में ही नहीं, पति पत्नी में, एक दूसरे में नहीं, गुरु में ही नहीं, शिष्यों में नहीं, सब में एक ही ब्रह्म रूप दिखेगा, आत्म स्वरूप दिखेगा। और ये दृष्टि जिसको मिल गई, सारा खेल दृष्टि का है, और सारा उल्टा पुल्टा झमेला है ये भी विचार का है। प्रॉब्लम थॉट प्रोसेस की है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये उल्टा साइकिल है विध्वंस का। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, ये जो है। चलो करो, कपालभाति करते रहो, लय के साथ करो, सब करो। लय के साथ करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, कोई रुकना नहीं, और श्रद्धा की पराकाष्ठा में करना है। हवन के लिए तो सबको आहुति देने का हमने अवसर दिया है, सब दे लो आहुति। और एक बहुत बड़ी बात और कह दे रहा हूं। कुछ कहते स्वामी जी आप ये योग तो करते हो, ये तो सबको दिखता है, इसके अलावा आप कौन सा पूजा पाठ, कौन से ऐसे साधना करते हो जो सबको पता नहीं है? चलो वो भी रहस्य बताते। हमने कुछ रहस्य रखा नहीं जीवन में। लोग कहते हैं ना स्वामी जी के पास कोई ऐसी साधना तो है कि ये जो करते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है। आम लोक भाषा में बोल रहा हूं, जहां हाथ डाल देते हैं वहीं सोना आ जाता है। ऐसा बोलते हैं लोग कि जहां स्वामी जी हाथ डालते वही काम सफल हो जाता है।
और वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कैसा भी कार्य हो, जहां हाथ डाला, जहां लोग कह रहे थे अरे इनकी जड़ें तो इतनी गहरी हैं, वो बड़े बड़े पेड़ ऐसे उखड़े कि पता ही नहीं लगा, ये क्या हो गया। देखो मेरी जड़ें कहां हैं? बोले स्वामी रामदेव की जड़ कहां है? वेयर इज द रूट्स? तो मेरी जड़ें कहां हैं वो भी बता देता हूं। मेरी जड़ें हैं यज्ञ में, गो सेवा में। आपको बताता हूं, मैं जब गुरुकुल में आया तब से, मैंने एक दिन छोटा सा बताया भी था, आपने उसको शायद समझा नहीं ठीक से। मेरे साथ गुरुकुल में खानपुर और कालवा, 2 गुरुकुलों में मैं पढ़ा। पूज्य गुरुदेव बलदेव जी के पास में, पूज्य गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज जी के पास में। मेरे साथ तो 100 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमें कुछ की तो हालात ये है, चलो अपने मित्रों की बुराई नहीं करनी चाहिए मैंने बदहाली में, क्यों? उनकी गौ सेवा में, यज्ञ में, योग में, गुरु में श्रद्धा ही नहीं थी। क्या बोलते थे? गाय का गोबर उठाना होता था, बोले गोबर उठाना होता तब घर में उठा लेते, यहां तो वेद पढ़ने आए। वो वहां तो वेद पढ़ाने, अब गोबर उठा रहे। बात समझी? जब गाय का गोबर उठाना होता था तो बोलो गोबर उठाना होता तो अपने घर में उठा लेते, वहां गोबर नहीं उठाया, अब गोबर उठा रहे। और वहां मैंने गोबर उठाया, अब सारा जहान अपने हाथों में उठा रखा है मैंने। अब ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, अरे वो गुरु सेवा मान करके हमने किया। गाय को हमने पशु माना ही नहीं, हमने गाय को मां का, गाय को दैवी शक्ति का स्वरूप माना। हमने गाय को जानवर नहीं माना, गाय को हमने पशु नहीं माना। समझे बात? फिर हर काम को हमने भगवान की पूजा मान करके किया। तो मुझे किसके आशीर्वाद मिले हुए हैं? सब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव किसी मंदिर में नहीं जाता, और पतंजलि योगपीठ में योगग्राम में एक यज्ञ को छोड़ करके कोई मंदिर, ना भगवान राम का, ना भगवान कृष्ण का, ना शिव का, ना गणेश जी का, ना यहाँ पर हनुमान जी का, या ना यहाँ पर जैन का, ना कोई बौद्ध का, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई मस्जिद, कुछ नहीं है। और मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मैंने बहुत भजन सुना है कई बार, तो सुनो। कबाल भाती करते करते मेरी साधना क्या है, साधना का गुप्त रहस्य क्या है? मैंने गौ माता की सेवा की है, मैंने यज्ञ किया है, मैंने गायत्री का जप किया है, और मैंने गुरु में अखंड श्रद्धा रखी है। अपने गुरु को मैंने एक बार भी नाराज नहीं किया, एक बार भी। मेरे गुरु ने कभी मेरे को एक बार भी ऊंची आवाज में नहीं बोला, ए रामदेव ये क्या कर रहा है, इतनी आवाज बोलते तो मरना है हमारा तो भाई। और तुम्हारे माँ बाप तुमको रोज, ए बच्चे, ए बालक, ऐसा मत कर बेटा, रोज तुम डांट खाते रहते हो। एक बार भी माँ बाप को ऊंची आवाज में ना बोलना पड़े, एक बार भी पति को ऊंची आवाज में ना बोलना पड़े, पत्नी को, और एक बार भी सेम टू यू। ऐसा क्यों नहीं जी सकते हम? एक बार भी पति पत्नी को ऊंची आवाज में ना बोलना पड़े, माँ बाप को ऊंची आवाज में ना बोलना पड़े, गुरु को ऊंची आवाज में ना बोलना पड़े। डांटना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे
मेरे गुरु ने मेरी तरफ एक बार भी ऐसे कठोर निगाहों से नहीं देखा है, करुणा की निगाहों से देखा। तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाते हैं। ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपको ना एक निष्ठामय जीवन जीना पड़ता है। कैसा जीवन जीना पड़ता है बोलो? निष्ठामय, धर्ममय जीवन जीना पड़ता है। और ये सारे साधु संतों की, शास्त्रों की एक ही बात कह रहा हूं। कोई जैन साधु होगा, दिगंबर होगा, श्वेतांबर होगा, वो भी यही बात कहेगा। कोई हिंदू साधु होगा, वो भी यही बात कहेगा। कोई जैन बौद्ध होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, मुस्लिम होगा, वो भी यही बात कहेगा। खुरापाती सब जगह उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे श्रद्धा का अतिरेक, जैसे वो कहते हैं ना, अब वो थोड़े खुरापाती हो जाते हैं। हम अपने खुदा के बारे में एक बात नहीं सुन सकते, जो हमारे खुदा के बारे में बात करेगा उसका कत्ल कर देंगे जो हो रहा है। लेकिन उसका पॉजिटिव पक्ष यह है कि कहते हैं कि भाई भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा रखो। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे का गला काट दो। मैं अपने गुरु के बारे में अनन्य श्रद्धा रखता हूं, मैं वेदों में, मैं भगवान में। और एक बात और याद रखो, मैं साझला साधु हूं। कई बार लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव कौन से संप्रदाय का है। मेरा जैन मुनियों से बहुत प्रेम है, मेरा बौद्ध दलाई लामा जी से लेकर के सारे बौद्धों से बहुत प्रेम है, सबसे। आप देखते होंगे दलाई लामा जी आते मेरी दाढ़ी पकड़ेंगे, तो आपने कई बार देखा होगा, फिर पेट में गिली गिली करेंगे बच्चे की तरह खेलते हैं मेरे साथ। जितने भी बड़े साधु हैं, पूज्य स्वामी विद्यासागर जी से लेकर के और तमाम जितने भी बड़े महापुरुष हैं, और श्वेता जो है तेरा पंथी हों, दिगंबरों में कई पंथ हैं, कई फिरके हैं, तबके हैं, कई संप्रदाय हैं। जैनों में, बौद्धों में, हिंदुओं में कई संप्रदाय हैं, हिंदुओं में बहुत संप्रदाय हैं। सारे साधु कहते हैं स्वामी रामदेव हमारा है, क्योंकि मैं सबको अपना मानता हूं। अरे जब भगवान को हमने बाप मान लिया तो उसकी सारी संतानें मेरी हैं। या तो भगवान को अपना बाप मत मानो। ये मुसलमान भी कहते हैं सारी सृष्टि खुदा ने बनाई। खुदा माने ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह। जब उसने सारी सृष्टि बनाई तो तुम ये कैसे कहते हो? तो काफिर को मारो काफिर का कत्ल करो। वे काफिर कहां से आ गया? जब सारी सृष्टि खुदा ने बनाई, या तो यह कहो कि सृष्टि एक शैतान ने बनाई, एक भगवान ने बनाई। एक खुदा ने बनाई, एक शैतान ने बनाई। ऐसा तो है नहीं। सृष्टि तो सारी भगवान ने बनाई है, शैतान ने तो नहीं बनाई। शैतान कहां से पैदा होता है? शैतान व्यक्ति अपने कुकर्मों से बनता है। भगवान तो इंसान बना करके ही भेजता है। हम दोष किस में है? दोष दिमाग में भी नहीं है, दिल में भी नहीं है, इंसान में भी नहीं है। दोष है अज्ञान में, दोष है अश्रद्धा में, दोष है पाप में। पाप मत करो, फिर दोष है ही नहीं। आदमी भी दोष नहीं। कहते जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान तो निर्दोष है, तो दोष कैसे आ गए? दोष भगवान में नहीं है, दोष तुम्हारे कहीं पर भी नहीं है। दोष तो आदमी के कुकर्मों में है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं हमेशा, कर्म अच्छे करो, योग करो और कर्म अच्छे करो। तो सुनो, लय के साथ करते रहो, जिनकी बारी आती रहे वो यज्ञ भी करते रहना। हाँ, आज एक अनुष्ठान सा हो गया है तुम्हारे लिए। यहाँ यज्ञशाला से लेकर के और बाहर तक, दूर दूर तक, वहां पर भी खूब हमारे पास से बड़े बड़े यज्ञ कुंड है। मैंने सैकड़ों कुंडों के साथ 1100, 2100, 11,000 यज्ञ कुंडों पर एक साथ हवन कराया हुआ है। मैं कर्मकांडी भी हूं, लेकिन मैं ज्यादा उसको प्रचारित नहीं करता। हजारों कुंडों का यज्ञ एक साथ, हजारों, लाखों, 1-1 लाख लोगों का हवन करवाया हुआ है। कई तो लोग फिर बीच में कहते हैं तो बाबा जी ये भी काम थोड़ा सा और लंबा कर दो। अरे मैंने कहा मैं एक साधु, एक जीव छोटा सा, क्या क्या करूंगा? तुम भी तो करोगे, सारे काम मुझसे ही करवाओगे। तो सुनो, कपालभाति करते करते करो सब, चुपचाप मत बैठो। अभी भी कुछ ऐसे ही, ऐसे धीमे धीमे होले होले कर रहे, थोड़ा सा कर लो और बारी बारी से यज्ञ भी कर रहे हैं। सुनो, कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में
कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब रास्ता कैसे आगे खुलेगा। चारों ओर अंधेरा होता है। जरा गौर से सुनना, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। पथ का विधान, योगी श्री अरविंद ने एक लेख भी लिखा है इसके ऊपर, और मैंने जीवन को देखा है। मैंने देखा, मेरे पूर्ववर्ती ऋषि मुनियों ने देखा, और सारी दुनिया में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन्होंने भी इस बात को देखा है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कहीं रास्ता नहीं दिखता, और मैंने भी देखा है। मैंने भी छोटे काम तो किए ही नहीं जिंदगी में, और बड़ा काम करने की सोची नहीं, लेकिन काम करते करते सारे बड़े काम हो गए। जो भी पतंजलि में काम हो रहे हैं ना, ये सब वैश्विक स्तर के काम है, वर्ल्ड लेवल के हैं। वैसे कुछ लोग तो नाम ही रख लेते हैं, इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट, और 4 आदमी बैठ करके वहां फूंक मार रहे हैं, इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट। हमारे साथ भी एक लड़का था, उसने नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय, तेरे गली का आदमी तो आता नहीं तेरे पास में, अंतर्राष्ट्रीय नाम रखा है। हमने कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं रखा, हमने पतंजलि योग पीठ रखा, ऋषियों के नाम से रखा। मैंने नाम भी ऋषियों का आगे रखा और काम भी ऋषियों का किया, अपने आप को सेवक माना। लोग मुझे स्वामी रामदेव कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सेवक ही मानता हूं, सेवक रामदेव हूं। लोग मुझे स्वामी कहते हैं। फिर हिंदुस्तान में ना साधु संतों को बाबा कहने की आदत है, तो बाबा कहने लगे। शुरू में मुझे बाबा कहते थे लोग, बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर बाबा सुल्फा पीते थे, और हम गांव में सुल्फाइये बाबाओं को भगाने का काम करते थे। जब हम जिस गांव में थे उस गांव में भी कुछ बाबा आते थे, सुल्फा पीते थे, तो उनकी चिलम फोड़ना उनका भांग उखाड़ना। एक बाबा भांग पीता था गांव में, तो उसकी भांग उखाड़ करके, और हमने थोड़ा गलत काम किया था, गलत काम मतलब कुएं में डाल दी। लेकिन वो कुआं पानी वाला नहीं था, कहते कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो हमने एक पुराना कुआं जो डेड हो गया था, पहले कच्चे कुएं होते थे, तो कुएं में डाल दी। तो बाबा उठ के सुबह देखे मेरी भांग को किसी ने उखाड़ी, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, शाप दे दूंगा। और हम वहीं खड़े हुए, मैंने कहा दिल्ली साहब तेरे सामने खड़े हुए, तेरे को पता ही नहीं किसी ने उखाड़ दी तो क्या साफ देगा। रात को 12 बजे उठ करके उसकी भांग उखाड़ी। हमको बड़ा खराब लगता था, कोई बाबा भांग पिए, सुल्फा पिए। इसलिए कुंभ मेले में मैंने चिलम दान अभियान शुरू किया। बाबाओं के पास जाता था, उनकी चिलम लेता था। मैंने कहा चिलम दे दो महाराज, जब सारा संसार ही छोड़ दिया तो चिलम के पीछे क्यों पड़े हुए हो। सच्ची छोड़ दी थी, आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर खूब चला था। चिलम दान अभियान शुरू किया बाबा रामदेव ने कुंभ मेले में, और ये चिलम भी बाबा ही ले सके। स्वामी रामदेव को प्यार करते हैं सारे साधु, तो चिलम दे दी, नहीं तो चिमटा मारे, बुलाया चिलम लेने। वो चिमटा गरम गरम रखते हैं धोने में, वो ठूस देते हैं। हाँ, तुम लोग मत करना ये कार्यक्रम कि तुम जाके चिलम दान शुरू कर दो। चलो, ये तो मजाक की बात हो गई। चलो, कबाल भाती करते रहो। आनंद आ रहा है तो बोलो आज के आनंद की, सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता भगवान की। मैं माता पिता को भी भगवान मानता हूँ और अपने गुरु को भी भगवान मानता हूँ। सब भगवान के ही रूप हैं सब। सुबह उठ करके धरती माता को, माता पिता को, गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके और अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। तो मैं कह रहा था, कई बार ऐसे पता ही नहीं लगता कि काम कैसे होगा, और भगवान रास्ता निकाल देता है। बस आपकी निष्ठा अखंड रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? बोलो निष्ठा। तो मेरे साथ बोलो, अखंड निष्ठा, अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म, अखंड साधना, अखंड सेवा, अखंड योग, प्रचंड योग, प्रचंड पुरुषार्थ। ये जीवन की सफलता के मंत्र है। लोग बोलते स्वामी जी आप हमको सक्सेस मंत्र दो, ये सक्सेस मंत्र है। और करते 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 जब बहुत ज्यादा काम अटक जाए, कई बार ऐसा होता है,
बिल्कुल काम अटक गया, सब कुछ ठीक है, पेपर सब ठीक है, पेपर सब ठीक है, लीगली एकदम राइट हो, बैंक से लोन ही नहीं हो रहा। कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी बात हो गई। वो जो बैठे हुए अधिकारी, वो मैंने आज से देखा था करीब 2 साल पहले, एक आदमी के जूते घिस गए, बैंक के चक्कर काटते काटते सब कुछ एकदम ठीक, उसने एकदम फिर वो बंदूक निकाली और उसके ऊपर ही तान दी। कहीं तमिलनाडु का या कहाँ का वाकया था। बोले मरना तो है ही, बोले तेरे को मार के मरूंगा। बोले जब मैं सब कुछ ठीक हूं तो ये बंदूक मत तानना, ये गला नहीं काटना। तो फिर क्या करना? जब सारे प्रयत्न तुम्हारे पूरे हो जाएं, बेकार हो जाए नहीं कह रहा हूं, कभी कोई चीज बेकार नहीं होती है। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, कभी भी कोई चेष्टा निष्फल नहीं होती है। जब सारे तुम्हारी चेष्टाएं पूरी हो जाएं, कुछ भी बाकी ना रहे, तब फिर प्रार्थना करो। और मैंने ऐसे ही किया, जब सब काम कर लिए मैंने, उसके बाद मैं और प्रार्थना में भी ये नहीं कहता भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे। भगवान जो तेरे को अच्छा लगे वो कर दे, या तो इससे पूरा कर दे या इससे मुक्त कर दे। और आज तक मैं आपको एक राज की बात ये कहना चाहता हूं, एक भी संकल्प स्वामी रामदेव का अपूर्ण नहीं रहा। तो मेरे जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं वो कहते हैं स्वामी रामदेव, आपने देखा वो कई मंचों पर साधु संत बोलते हैं इस वाक्य को, वाक्य को तो समझ में नहीं आता ये क्या है। बोलते स्वामी रामदेव कोई संकल्प सिद्ध योगी है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपका भी संकल्प पूर्ण होगा। बस आपको क्या करना है, अपना काम पूरी शिद्दत से करो, कुछ भी बचा के मत रखो अपना। इसको मैं बोलता हूं ना, बचकनी हरकतें मत करो। और फिर प्रार्थना। तो अब बात समझ में आई, प्रार्थना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पहले होता है, प्रार्थना बाद में होती है। भगवान बुद्ध ने पुरुषार्थ किया प्रचंड, शरीर पूरा सुखा डाला। भगवान महावीर ने प्रचंड पुरुषार्थ किया। ये सब परम तपस्या के प्रतीक हैं। ये अलग बात है कि किसी ने उनको वस्त्र की सुध बुद्धि नहीं थी, ये कोई आडंबर नहीं था। कुछ लोग तो समझते ही नहीं। अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उन्होंने जैन साधु देखे, जिसको जैन साधु देखा उसी को बोले इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, ये नंगे क्यों घूमते हैं। आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजों के वक्त में जैन साधियों को लीगली बाहर घूमना कानूनन उन्होंने अपराध घोषित कर दिया था। उस समय बड़े तपस्या की थी जैन साधुओं ने, जाकर के कोई साउथ में, कोई इधर उधर जंगलों में उन्होंने अपने धर्म को बचाया। उसके बाद में ये जैन धर्म बचा है, नहीं तो अंग्रेजों ने तो उनको बोले ये तो असभ्य लोग हैं। अरे असभ्य नहीं है, जो सच में कोई जैन साधु होता है। आप लोगों ने शायद किसी को जो जैन साधुओं को समझते ही नहीं है ना, जो नग्न होता है ना, उस शरीर के आभास से परे उठ जाता है। कितनी ऊंची स्थिति होगी उस व्यक्ति की, सोचो कि जिसमें देह का आभास ही ना हो, देह में रहते हुए वो जीवन मुक्त होता है। कोई वो दिगंबर हो सकता है। अब आप कहोगे जी कुछ तो उल्टा पुल्टा भी देखते हैं। उल्टा पुल्टा तो थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है। अब कोई एक आधा कोई गिर गया, वो तो कपड़ों वाले भी गिरते, बिना कपड़ों वाले भी गिरते। हमारे यहां पर भी, ये खाली जैनों में नहीं, जो जिसको कहते हैं ना सनातन परंपरा के साधु, दशनामी साधु फलाना, उनमें भी दिगंबर होते हैं। अवधूत बोलते हैं, अवधूत, बड़ा अवधूत है हमारे साधु। बहुत ऐसे देह का भान ही नहीं रहा, और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना, कोई कामना, कोई चेष्टा नहीं रहती है। शरीर का निर्वहन अलग प्रकार का। तो भगवान बुद्ध ने परम तपस्या की थी, भगवान महावीर ने परम तपस्या की थी। योग शुरू होता है तप से। कहां से शुरू होता है बोलो? तप से। तप के बाद होता है जप। पहले पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करने के बाद में प्रार्थना घटित हो जाती है, और एक दिव्य आरोहण मिलता है फिर जीवन का। तो तुम प्रचंड पुरुषार्थ करो, और फिर उसके बाद जो घटित होता है वो अलौकिक होता है। उसको कहते अतीन्द्रिय ज्ञान। क्या कहते बोलो? अतीन्द्रिय ज्ञान। बोलो इसको बोध हो गया, ये संबोधि को प्राप्त हो गया। बोले इनको आत्म साक्षात्कार हो गया। ये बड़े शब्द हैं, और ये खाली आंतरिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, संसार में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक दृष्टि से भी आपके सामने ऐसी बहुत सी कष्ट बाधाएं आती हैं। फिर आदमी कहां जाता है?
फिर देखता है किसकी दुकान थोड़ी ज्यादा चल रही है। सुन लो, तुम सब स्वार्थ में जीते हो, ज्यादातर तुम नहीं, तुम तो अच्छे हो। तो बोलते कौन से भगवान की आजकल ज्यादा दुकान चल रही है, तो फिर वहां जाकर के मत्था टेकते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूं। पहले वाले तो भगवान तो थे, नए नए भगवान भी हो गए। तो फिर इस देवी की, उस देवता की पूजा करो, उसकी करो, उसकी करो, उसकी करो, और इस चक्कर में पड़ जाता है। तो भाई हमने तो एक काम ये पकड़ रखा है, कोई देवी देवता नहीं पकड़ रखे। तो सब देवी देवताओं की आहुति हवन में डाल देते हैं। भाई जिस देवी देवता की भाई थोड़ा कोई रूठा हो, कोई अप्रसन्नता हो, तो सारी प्रसन्नता भाई पूरी हो, भगवान अपने आप कर लो। भाई जो हमने आहुति थी हमने यज्ञ में डाल दी, और यज्ञ भगवान जहाँ जिस देवी देवता तक पहुँचाना उन तक पहुँचा देते हैं। तो ये जिसको एक साथ सारे देवी देवता प्रसन्न करने हो, यज्ञ में आहुति डाल दो, सारे देवी देवता प्रसन्न। ये इसका यज्ञ विज्ञान।